प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का मौक़िफ़ आपने सुना, जो सियासी इशूज़ थे उन पर हमने गुफ्तगू की। अब एक और अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे जो पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत के हवाले से हाल ही में एक अहम फ़ैसला किया गया था और उसके बाद अब मुख्तलिफ़ बयानात और मुतज़ाद जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं कि बसंत के मौके पर जो पाबंदियाँ हैं उस हवाले से हमने देखा है कि पीटीआई की जानिब से कुछ बयानात आ रहे हैं और जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है उनकी जानिब से अपनी एक जो पोजीशन है वो भी सामने रखी जा रही है। लेकिन ओवरऑल जो पाबंदियों के हवाले से बात हो रही है या इंतज़ामात और हिदायत के हवाले से, ख़ास तौर पर अगर हम कहें कि एसओपीज़ क्या होंगी, उस मामले को हम ज़रा वाज़े करने की कोशिश करेंगे। डीसी लाहौर मोहम्मद अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद से हम गुफ्तगू करेंगे। डीसी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। यकीनन ये जो बसंत के हवाले से पंजाब हुकूमत का फ़ैसला है उसके बाद आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओवरऑल सर क्या फ़ैसले किए गए हैं पाबंदियों के हवाले से, क्या एसओपीज़ होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। इसको पाबंदियां तो नहीं कहेंगे, हम इनको हम कहेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या जो हमारी गाइडलाइंस हैं बेसिकली, ताकि सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। ठीक है। तो ताकि एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक अच्छे तरीके से ये बसंत मनाए, क्योंकि काफी सालों बाद ये हो रही है तो जाहिर है उसमें लोगों को भी आइडिया नहीं होता, चीजें भी उस हिसाब से लाइन अप नहीं होती। तो जितना इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करेंगे उतनी ही सेफ्टी इंश्योर करेंगे, क्योंकि फेस्टिवल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेफ्टी है, जिसके लिए ये सारा काम किया जा रहा है। इसको बड़े एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की गई इससे इसके लिए, और सबसे पहले एक लीगल फ्रेमवर्क को लाया गया, कानून लाया गया, जिसमें अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है फिलहाल, जिसमें ठीक ट्रेडर्स है। भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। बट सेलिंग जो है इसकी स्टार्ट होगी 1 फ़रवरी के बाद। और जो पाबंद जो है पतंगबाजी है वो आपकी 6, 7 और 8 फरवरी इन 3 दिनों में अलाउड होगी, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर में। अच्छा, लेकिन सर चलें, डिजीज़ ऑफ सेफ्टी के हवाले से जो आपने बताया, लेकिन ये जो एक नैरेटिव है कि शायद तस्वीर झंडे जो हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है कि वो कहीं भी आवेज़ा नहीं होंगे, तो हाँ देखें, क्या ये बात ये हकीकत है और इसके पीछे आपकी नज़र में क्या सोच है? इसमें बेसिकली बात यह है कि चूंकि ज़ाहिर है काइट फ्लाइंग है, उसमें आप किसी को भी, हम नहीं चाहते कि किसी की दिल आज़ारी हो। इसमें मजहबी चीज़ें भी होती हैं, एथनिक चीज़ें भी होती हैं। हम चाहते हाँ। हैं कि एक फेस्टिवल को फेस्टिवल के तौर पे ही लिया जाए और इसको एंजॉय किया जाए, और किसी की दिल आज़ारी ना की जाए। अच्छा, लेकिन अगर कोई आपकी इन हिदायत की और इसकी अगर खिलाफ वर्जी करता है तो फिर क्या कोई सज़ा भी है उस पे? जी डेफिनेटली, जिस तरह एक कानून के तहत ये प्रॉपर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो उसके अंदर जो भी वायलेशन होगी हुँ। उसकी ज़ाहिर है पेनल्टी भी मुतय्यन है, फाइन भी मुतय्यन है, और थ्रू कोर्ट है। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी, बट हम ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें इस तरफ जाएं। हम चाहते हैं ये फेस्टिवल ही रहे, लोग एंजॉय करें मैक्सिमम अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ। हाँ, बिल्कुल डीसी साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग एंजॉय करें और उस तरफ जो मुतनाज़ा चीज़ें हैं उस तरफ ना जाया जाए। लेकिन ये हम मज़हबी उसको छोड़ के एक एंगल को, बाकी अगर हम सियासत पे बात करें तो सियासी तो सर पोस्टर्स भी लाहौर के अंदर लगे होते हैं, मियाँ साहब के भी होंगे, दूसरे के भी होंगे, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के होते हैं। तो उसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या सोच हो सकती है कि सियासी रहनुमाओं के जो तस्वीरें हैं वो भी उसमें ना हो या झंडे भी ना हो? उसमें यही होता है कि चीज़ों की न्यूट्रलिटी को बरकरार रखा जाए। लोग हैं, यंग लोग इस चीज़ को ज़्यादा मनाते हैं, तो ये ना हो कि कोई लड़ाई का खदशा हो आपस में। ज़ाहिर है इस तरह की बहस पे लोग जज्बाती हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें, इन अच्छा। चीज़ों से बालातर होके ये बसंत मनाई जाए। अच्छा, अच्छा डी साहब, इससे हटके बसंत से हटके एक और जो मामला है लाहौर के हवाले से, वैसे तो ओवरऑल पंजाब के हवाले से, लेकिन ख़ास तौर पर लाहौर के हवाले से कि कुछ गाने हैं, एक बड़ी लिस्ट जो है वो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। अगर आप उसकी तस्दीक कर दें कि क्या वाकई कुछ गाने हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है लाहौर के अंदर? अच्छा, ये बेसिकली ना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस पे बेहतर कमेंट कर सकता है। मैं आपको बाय वर्च्यू ऑफ माय एक्सपीरियंस में आपको एक बात बताता हूँ कि ये एक सेंसर बोर्ड भी होता है जो इन चीज़ों को रेगुलेट कर रहा होता है, और ये जो गानों की लिस्ट जी। वाला मामला है, ये एक रेगुलर फीचर है। ये कोई स्पेसिफिक टू बसंत नहीं होता कि भाई कोई बसंत आई तो कोई नया काम हुआ है। ये रेगुलरली इसकी मॉनिटरिंग होती हाँ। रहती है, ताकि चीज़ें जो हैं वो एक एक एथिक्स में रह के ये चलें। स्पेशली जो ये ड्रामाज होते हैं या सॉन्ग्स होते हैं, इनको वैसे भी अदरवाइज भी रेगुलेट किया जाता है।
अच्छा, तो अभी आप समझते हैं कि क्योंकि आप डिप्टी कमिश्नर हैं सर लाहौर के, तो आपके इल्म में होगा कि क्या ख़ास तौर पर शहर के अंदर हो रहा है या कौन कौन सी चीज़ों के हवाले से अहकामात जारी हुए हैं या किस पर अमल दरामद होना है हिदायत पर। तो ये हिदायत शामिल है, चाहे वो वजारत की जानिब से हो या सूबाई हुकूमत के दीगर महकमों की जानिब से। नहीं, अगर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरी नज़र से नहीं गुजरा, बट अगर ये है तो ये बिल्कुल होगा शामिल। अच्छा अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ सर हाल ही में एक इवेंट भी हुआ था, अगर आप ये तकरीबन जनवरी की ही बात है, पहले हफ्ते की, जो गुलकार थे फराज खान, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर एक खबर ये भी आई थी कि एक शख्स अपनी गाड़ी में कोई गाना सुन रहा था, उसके खिलाफ भी FIR हो गई। तो ये भी हकायक हैं, आप इसकी कोई तस्दीक या तरदीद करेंगे? आप समझते हैं ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है? बेसिकली ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को नहीं देख रही होती। अब ये जनवरी की आप जो भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पुलिस इस पे बेहतर कमेंट कर सकती है, जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट जो इसको रेगुलेट करता है वो बेहतर बता सकता है। अच्छा अच्छा, डी साहब आखिर में मुख्तसरन इतना बता दीजिएगा कि बसंत के हवाले से हम बात करेंगे। बसंत के हवाले से क्या कुछ जगहें जो हैं उनका तयन किया गया है कि यहाँ यहाँ पर इजाज़त होगी? कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी हैं जो कि हसास हैं या उनके खुदा न खास्ता गिरने का ख़दशा है, तो क्या कोई ऐसी जगह भी है जिसका तयन किया गया है कि यहाँ यहाँ पर लोगों को इजाज़त होगी? जी, बेसिकली जो ये बसंत है ये पूरे लाहौर में मनाई जा सकती है, पहली बात, जितनी भी ये डिस्ट्रिक्ट की हदूद है उसके अंदर। अब उसके अंदर ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो हम, ठीक जिस है। तरह सेफ्टी की आप बात कर रहे थे, वो यही है कि हमने आइडेंटिफाई कराने की कोशिश की कि जो बिल्डिंग्स जिनकी छतें अनसेफ हो सकती हैं, उस हवाले से लोगों को आगाह भी किया जा रहा है, उनको गाइड भी किया जा रहा है कि ये छतें जो हैं इनको आप यूज़ ना करें, इनको अवॉइड करें, ताकि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। और इसके अलावा जो एयरपोर्ट है या उसके इर्द गिर्द, ज़ाहिर है वो हमारे जो होते हैं एविएशंस की सेफ्टी के लिए, उधर भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होगी। बाकी पूरे लाहौर में आप बना सकते हैं कहीं भी। चलें, ठीक है। मोहम्मद अली एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। DC लाहौर की गुफ्तगू आपने सुनी, जो बसंत के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही थी कि गानों पर पाबंदियाँ होंगी या फिर तस्वीर और झंडों पर भी पाबंदी होगी। तो उस हवाले से हमने DC लाहौर से गुफ्तगू की और उनका मौक़िफ़ आपने सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।